Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the second part of the third lesson. थर्ड लेसन का मैं सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की सहनाई। डू यू नो दीज पीपल, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा रहे हैं। देखो, सो आई डोंट नो हु दीज पीपल आर, ये कौन लोग हैं, लेकिन ये एक्सपर्ट है अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे ही इज़ प्लेइंग फ्लूट, ये फ्लूट बजा रहा है। दिस इज प्लेइंग, बजा रहा है। ये वीणा बजा रही है, दोनों ही औरतें। दीज आर द ढोलक्स, है ना। और अलग अलग, ये लास्ट वन है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये। ओके, एंड ही इज़ प्लेइंग शहनाई, और शहनाई बजा रहे हैं। ओके, थिंक ऑफ दीज पीपल, इन लोगों के बारे में सोचो। एंड फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, पहली चीज़ जो आप कल्पना करोगे, प्रोबेबली इमेजिन, शायद कल्पना करोगे। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। पहली चीज़ शायद आप कल्पना करोगे इज़ ए वेडिंग, वो है शादी समारोह। और ए सिमिलर ओकेजन, अथवा उस जैसा ही ओकेजन। और फंक्शन, या फंक्शन की कल्पना करोगे। ये कह रहा है कि शहनाई के बारे में सोचो आप, और जैसे ही शहनाई के बारे में सोचोगे तो शायद आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आएगी वो शादी की आएगी, या शादी जैसा कोई और अवसर है या फंक्शन है वो आपके दिमाग में आएगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आएगी शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे वो। द शहनाई मास्टरो, शहनाई मास्टर, शहनाई का जो सरताज है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। तो पहली चीज़ शहनाई दिमाग में आती, कोई शादी का अवसर आता है। और दूसरी चीज़ आती है शहनाई का सरताज बिस्मिल्लाह खान, वो आपके दिमाग में आएंगे। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़िए शुरू से लेकर। एम्पायर औरंगजेब बैन्ड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एम्पायर औरंगजेब, सम्राट जो औरंगजेब था, उन्होंने बैन कर दी थी, बैन में से प्रतिबंध लगा दिया था। प्लेइंग ऑफ पुंगी, प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, प्लेइंग बजाने पर उन्होंने बैन लगा दिया था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है संगीत का जो वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट में से वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र। कोल्ड पुंगी, पुंगी कहे जाने वाले, पुंगी कहे जाने वाला जो संगीत वाद्य यंत्र है उसको बजाने में बैन कर दिया था औरंगजेब ने, मुगल एम्पायर औरंगजेब ने। इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही निवास में, रॉयल होता है शाही, शाही निवास में उसने बैन कर दिया था। रेजिडेंस होता है निवास। फॉर इट, क्योंकि इट हैड ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसमें तीखी अsuहावनी साउंड थी। इसके कारण औरंगजेब ने रेजिडेंस में बजाने के लिए पुंगी पर बैन कर दिया था। पुंगी बिकेम जेनरिक नेम, पुंगी एक जेनरिक नाम बन गया। जेनरिक यानी ऐसा नाम जो ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता था। यानी पुंगी है वो एक जेनरिक नाम बन गया था। जेनरिक का मतलब होता है ऐसा नाम जो किसी विशेष वर्ग या ग्रुप को दिया जाता है, जेनरिक नाम बन गया। फॉर रिडेड नॉइस मेकर्स, रिड होता है सरकंडे, सरकंडे से बनने वाले जो नॉइस मेकर वाद्य यंत्र है, सरकंडे से बनने वाले शोर उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र है, उनका एक जेनरिक नाम पुंगी बन गया था। यानी पुंगी ऐसा नाम बन गया था कि वे शोर करने वाला एक वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र ये है। फ्यू हैड थॉट, बहुत कम लोगों ने सोचा था। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक में से सोचना। फ्यू हैड थॉट, बहुत कम लोगों ने, नए के बराबर लोगों ने सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये जो पुंगी है एक दिन रिवाइव हो जाएगी। एक दिन रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का मतलब होता है वापस बन के तैयार होके आ जाएगी, ये रिवाइव हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, ए बार्बर एक नाई, ऑफ ए फैमिली परिवार का, एक परिवार का नाई, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस व्यावसायिक संगीतज्ञों का। प्रोफेशनल होता है व्यावसायिक, जो व्यावसायिक रूप से
व्यावसायिक रूप से संगीत का ही काम करते हैं। व्यावसायिक व्यावसायिक संगीतज्ञों का एक परिवार का नाई, यानी वो ऐसा परिवार जो संगीत का ही काम करते थे। तो ऐसे परिवार का एक नाई हु हैड असेस, जिसकी पहुंच थी, जिस नाई की पहुंच थी टू द रॉयल पैलेस, शाही महल तक, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द ट्यूनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उस नाई ने डिसाइड कर लिया टू इम्प्रूव करने का, सुधारने का, द ट्यूनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की जो ट्यूनल क्वालिटी है, पुंगी की जो ट्यून है, उस ट्यूनल क्वालिटी को, उस ट्यून को सुधारने का उसने डिसाइड कर लिया कि पुंगी को सही आवाज़ तैयार करके उसको बजाई जाएगी। ही चोज, उसने चुना, उस नाई ने चुना, चोज है वो सेकंड फॉर्म है चूज की, CHOOSE, चूज की सेकंड फॉर्म है चोज। ही चोज ए पाइप, उसने एक पाइप चुना, एक पाइप ले लिया, विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, खोखले तने का पाइप। कैसा? खोखला जो तना होता है, जो पेड़ की डाल होती है, शाखा होती है ना, उस खोखले तने का एक पाइप ले लिया। दैट वॉज लॉन्गर, जो पाइप लंबा था, ब्रॉडर, चौड़ा था, ब्रॉड में चौड़ा होता है, लॉन्गर एंड ब्रॉडर, लॉन्ग में से लंबा होता है, ब्रॉड में चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ लॉन्गर एंड ब्रॉडर, इसका मतलब दूसरे की तुलना लंबा और चौड़ा था। देन द पुंगी, पुंगी की तुलना लंबा और चौड़ा है, दूसरे की तुलना हो तो उसके अंत में ER लगाया जाता है। तो लॉन्गर और ब्रॉडर था ये खोखले तने का पाइप। एंड मेड 7 होल्स, और उसने क्या कर दिया, उस पाइप पर 7 होल कर दिए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप की बॉडी पर 7 होल कर दिए थे। वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब ने इसको प्ले किया, जब उसने फूंक मारी, उस 7 होल वाले पाइप को प्ले किया, बजाया, प्ले ऑन इट, इस पर प्ले किया, उसको बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोज करते हुए, ओपन करते हुए, सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स में से कुछ को क्लोज करते हुए, ओपन करते हुए जब बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, मेलोडियस होते हैं मधुर, एकदम सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुई, उत्पन्न हुई। जैसे उसने इसको प्ले किया तो प्रोड्यूस में से बनी, उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया बिफोर द रॉयल्टी, शाही लोगों के सामने। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति इम्प्रेस हुआ, हर व्यक्ति प्रभावित हुआ, वाह क्या संगीत बजाया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से इंस्ट्रूमेंट इतना डिफरेंट था कि हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, पुंगी से ये इंस्ट्रूमेंट इतना अलग था, डिफरेंट था कि इसको दिया जाना पड़ा, हैड टू बी गिवन में से दिया जाना पड़ा, ए न्यू नेम, नया नाम दिया जाना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी चलती है, इसके बारे में कहानी भी चलती है, नया नाम कैसे दिया गया, इसका नया नाम इसलिए दिया गया सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड, क्योंकि सबसे पहले इसको प्ले किया गया इन द शाहद चैम्बर, शाह के चैम्बर में, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और नाई के द्वारा प्ले किया गया, बार्बर के द्वारा प्ले किया गया। तो इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम है शहनाई दिया गया। ये कहानी चलती है शहनाई का शहनाई नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे पहले ये शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए शहनाई हो गया। ये पुंगी और ये शहनाई, देखो ये डिफरेंस देख लो इनकी वजह, ऐसे पुंगी होती है, ऐसे शहनाई होती है। अपने सपेरे हैं वो पुंगी रखते हैं, सपेरे। अब देखो सेकंड पॉइंट ऑफ दिस पार्ट, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की जो साउंड थी, ध्वनि थी, बिगेन लगी, कंसिडर्ड माने जाने लगी, कंसिडर में से मानना होता है, कंसिडर्ड माने जाने लगी शहनाई की ध्वनि, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, शहनाई की ध्वनि शुभ माने जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण के लिए, इट इज स्टिल प्लेड, ये अभी भी बजाई जाती है, इन द टेम्पल्स, मंदिरों में, इज एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इस कारण इसको अभी भी बजाया जाता है टेम्पल्स में, और एक इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है। इनडिस्पेंसिबल, ये अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अबचनीय, जिससे बचा नहीं जा सके, ऐसा कंपोनेंट बन गई, ऐसा अंग बन गई। एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तरी भारतीय की शादी का, किसी भी उत्तरी भारतीय शादी का एक अवचनीय अंग बन गई शहनाई, और ये मंदिरों में बजाई जाती थी।
मंदिरों में प्लस कोई भी शादी उसमें सबसे पहले शहनाई को बजाया जाता था, ये शुभ बन गई थी। इन द पास्ट भूतकाल में शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत है, शहनाई है वो नौबत की एक पार्ट ही थी, शहनाई नौबत का एक भाग थी। पास्ट भूतकाल में नौबत क्या था? ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। ये पूछा जाता है व्हाट इज द नोबल नौबत। नौबत है ट्रेडिशनल असेंबल, असेंबल का मतलब कलेक्शन, पारंपरिक कलेक्शन ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट से 9 वाद्य यंत्रों का, 9 वाद्य यंत्रों का संग्रह है। फाउंड जो पाए जाते थे 9 वाद्य यंत्र एट द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, राजा के दरबार में जो 9 वाद्य यंत्र होते थे बजाने के, ढोल है, पुंगी है, बांसुरी है ना, इन 9 वाद्य यंत्रों में जो 9 वाद्य यंत्रों जो कलेक्शन था उसमें शहनाई का एक भाग था। इन 9 वाद्य यंत्रों को नौबत कहा जाता था, तो इनका पार्ट कौन थी? शहनाई थी, यानी उन 9 में से एक शहनाई भी थी। टिल रिसेंटली, हाल ही तक, इट वॉज यूज, इसको यूज किया जाता था ओनली इन टेम्पल से, केवल मंदिरों में, एंड वेडिंग से, और शादियों में, कि यहाँ तक तो इसको शादियों और मंदिरों में यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का जो क्रेडिट है, क्रेडिट होता है श्रेय, वैसे क्रेडिट का मतलब होता है जमा, हम बैंक में क्रेडिट करते हैं तो जमा होता है, लेकिन यहाँ क्रेडिट का मतलब श्रेय, श्रेय फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, फॉर ब्रिंगिंग में से लाने का श्रेय, दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय स्टेज पर, शास्त्रीय मंच पर इस वाद्य यंत्र लाने का श्रेय है गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। यानी इसको शास्त्रीय मंच पर जो लाने का कार्य किया था, स्टेज पर लाने का काम किया था, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। जैसे जागरणों में और में बड़े बड़े मंच, स्टेज पर जो शहनाई को लाने का काम है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है, खान का था। तब तक ये खाली शादियों में और मंदिरों में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खान इसको स्टेज पर लेकर आए थे। एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्षीय लड़के के रूप में, 5 ईयर ओल्ड के रूप में, 5 ईयर ओल्ड का मतलब 5 वर्ष के रूप में। बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे नियर ए पौंड, पौंड के पास, तालाब के पास, इन एंशियंट स्टेट ऑफ डूमराना इन बिहार है, बिहार में जो प्राचीन जागीर है डूमराना, डूमराना की जो प्राचीन जागीर है उसमें पौंड के पास गिल्ली डंडा खेलता था 5 साल के लड़के के रूप में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वह रेगुलरली जाता था, नियमित रूप से, रेगुलर में से नियमित रूप से, वुड गो जाता था, जाने की हैबिट थी, वुड हैबिट बताता है, वुड गो जाता था नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी मंदिर में, टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चेत, भोजपुरी चेत गाने के लिए वो बिहारी जी टेम्पल जाता था। एट द एंड ऑफ विच, जिसके एंड में, उस भोजपुरी चेत गाने के एंड में, ही वुड अर्न, वह कमाता था, अर्न में से कमाना, ए बिग लड्डू, बड़ा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, यानी 1.25 किलो, 1.25 किलो का तोल का जो लड्डू है वो अर्न करता था उस भोजपुरी चेत के अंत में। ए प्राइज, और ये जो लड्डू का पुरस्कार है, ये प्राइज है गिवन, दिया जाता था बाय द लोकल महाराजा, लोकल महाराजा के द्वारा, भोजपुर का जो महाराजा था उस महाराजा के द्वारा ये प्राइज दिया जाता था कि जो बढ़िया भोजपुरी चेत गाएगा उसको ये लड्डू दिया जाएगा 1.25 किलो का। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और ये 80 साल पहले था, जब वो 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तब ये होता था। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार, और ये छोटा सा लड़का ट्रेवल करता था फार, दूर तक यात्राएं करता था, टू अर्न, नहीं, इस लड़के ने ट्रेवल की, यात्रा की, फार टू अर्न, काफ़ी दूर यात्रा की कमाने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंचे सिविलियन अवार्ड को प्राप्त करने के लिए उसने यात्रा की, द भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए वहाँ से भी भोजपुरी संगीत गा गा के वो लड्डू कमाता था, लड्डू का पुरस्कार जीतता था। वो कमाते कमाते वो जीते जीते उसने एक दिन भारत रत्न जीत लिया, तो इसके लिए उसे लंबी यात्रा करनी पड़ी थी, बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उसके बारे में बताया, देखो, बोरन ऑन 21 मार्च 1916, बोरन में से जन्म लेकर के, 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्म लेकर के, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स, 19 मार्च से 21 मार्च 1916 में जन्म लेकर
बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते हैं ए वेल नोन फैमिली, एक प्रसिद्ध परिवार से, ऑफ म्यूजिशियन से, संगीतज्ञों का प्रसिद्ध परिवार वहाँ से बिलोंग करता थे, बिहार से। यानी यहाँ इस तारीख को तो जन्म हुआ था, इस तारीख से जन्म लेकर के बिहार की प्रसिद्ध संगीतज्ञों से ये बिलोंग करता था। हिज ग्रैंडफादर, उसका दादा रसूल बख्श खान, उसके दादा का नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का दादा था रसूल बख्श और वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के दरबार में। और हिज फादर है पैगम्बर बख्श, उसके पापा थे पैगम्बर बख्श। द अदर पेटर्नल सेंटर्स, और दूसरा जो अन्य जो पैंतरा के पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अन्य जो पेटर्नल वंशज थे, सेंटर थे, वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे। अन्य जो पैटर्नल से पिता की ओर से, मैटरनल होता है माता की, जो पैटर्नल से पिता की ओर से जो अन्य पैतृक पूर्वज थे वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे। ठीक है, तो मतलब संगीतज्ञ के परिवार से था। इस तारीख को जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद वो इसी परिवार से जुड़े हुए थे, संगीतज्ञ के परिवार से। दादा था वो रसूल बख्श थे, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के दरबार में। और उसके पिता जो अली बख्श थे वो भी शहनाई प्लेयर थे, और अन्य जो पैटर्नल सेंटर्स थे वो भी शहनाई प्लेयर थे। द किंग बॉय, देखो द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। युवा लड़के ने, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, युवा लड़के ने टुक लिया। टुक है वो टेक की सेकेंड फॉर्म है, टेक टुक टेकन। इसने संगीत लिया, म्यूजिक को लिया अर्ली इन लाइफ, जीवन की शुरुआत में उसने म्यूजिक को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 की एज में, यानी 3 साल की एज में, वेन हिज मदर टुक हिम, जब उसकी माँ ले गई, हिम में से उसे, टू हिज मेटरनल अंकल्स हाउस, मेटरनल अंकल्स हाउस में मामा के घर। 3 साल की एज में वेन हिज मदर टुक हिम, जब उसकी माँ उसे ले गई, मेटरनल अंकल्स हाउस है, मामा के घर, इन बनारस में, जो अब वाराणसी है ना, वाराणसी। जब उसकी माँ उस मामा के घर ले गई थी तो बिस्मिल्लाह वॉज फैंसिनेटेड, बिस्मिल्लाह मंत्रमुग्ध हो गया। फैंसिनेटेड से आकर्षित हुआ, मंत्रमुग्ध होना। वॉचिंग, देखते हुए, हिज अंकल, अपने मामा को, प्रैक्टिस करते हुए, द शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए, वो देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाता था, यानी देखते रहता था, इतना अट्रैक्ट होता था शहनाई को बजाते हुए देखकर। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने शुरू कर दिया था, अकम्पनिंग, साथ में जाना, अकम्पनी का मतलब साथ में जाना शुरू कर दिया था। हिज अंकल अली बख्श, अपने जो मामा थे अली बख्श, उसके साथ जाना शुरू कर दिया था। टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर, और बनारस की विष्णु टेम्पल उन्होंने जाना शुरू कर दिया। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड, जहाँ बख्श एम्प्लॉयड था, जहाँ बख्श नियुक्त हुआ था। टू प्ले द शहनाई बजाने के लिए, जहाँ बख्श को शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय कर रखा था, लगाया हुआ था कि भाई यहाँ पर हमेशा तेरे को शहनाई बजानी है। बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ, अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल जाते थे बनारस के, और वहाँ पर अली बख्श को, उसका मामा जो अली बख्श था उसको एम्प्लॉय कर रखा था, वहाँ पर लगाया हुआ था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श है वो शहनाई बजाता था। एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट, और बिस्मिल्लाह बैठता था। कैप्टिवेटेड में से एकदम आकर्षित होकर, मंत्रमुग्ध होकर, फॉर आवर्स, घंटों तक कैप्टिवेट होकर, घंटों तक एकदम मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहता था। ऑन द एंड, अंत तक बिस्मिल्लाह बैठा रहता था और देखता रहता था अपने मामा को, और उसकी मामा शहनाई बजते थे, बिस्मिल्लाह बैठा रहता था। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने शुरू कर दिया। गेटिंग लेसन लेना, यानी पढ़ना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया, लेसन लेने शुरू कर दिए। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए जो लेसन है वो लेसन शुरू कर दिए। वुड सीट प्रैक्टिसिंग, और बैठता था, प्रैक्टिस करते थ्रू आउट द डे, पूरे दिन प्रैक्टिस करते हुए बैठा रहता था। फॉर ईयर्स, वर्षों तक, टू कम, आने वाले वर्षों तक, द टेम्पल ऑफ बालाजी के मंदिर और मंगला मैया का मंदिर, एंड बैंक्स ऑफ द गंगा के तट, आने वाले कई सालों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा के तट, बिकेम, बन गए थे,
यंग अपेरेंटिस फेवरेट हॉन्ट से, युवा प्रशिक्षु के पसंदीदा स्थल। अपेरेंटिस होता है प्रशिक्षु, युवा प्रशिक्षु के पसंदीदा स्थल बन गए थे ये फेवरेट हॉन्ट से। फेवरेट पसंदीदा, हॉन्ट्स में से स्थल। तो ये बालाजी का, मंगला मैया का टेम्पल, बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा के जो तट थे वो इस युवा प्रशिक्षु के लिए, बिस्मिल्लाह खान के लिए पसंदीदा स्थल बन गए थे। वेहर, जहाँ ही कुड प्रैक्टिस है, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता था। इन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड में, एकांत में, सोलिट्यूड हम लोग एकांत में वहाँ चुपचाप बैठ गए प्रैक्टिस कर सकता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहरा पानी, इंस्पायर्ड हिम, उसे इंस्पायर किया। गंगा के बहरे पानी ने उसको मोटिवेट किया। टू इम्प्रोवाइज, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, बात एक ही है, इंस्पायर में से मोटिवेट किया। टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज करने के लिए, एंड इन्वेंट राग्स, गंगा के बहरे पानी ने उसको इंस्पायर किया, प्रेरित किया, इम्प्रोवाइज करने के लिए, सुधारने के लिए, एंड इन्वेंट, और आविष्कार करने के लिए, राग्स, रागों को, यानी शहनाई पर नई रागों को इन्वेंट करने के लिए, शहनाई पर रागों को इम्प्रोवाइज करने के लिए उन्हें गंगा के पानी ने उसको इंस्पायर किया, प्रेरित किया। दैट वर अर्लियर, जो राग पूर्व में कंसिडर्ड, माने जाते थे, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो राग पहले शहनाई की रेंज से बियॉन्ड, परे माने जाते थे, उन रागों को आविष्कार करना और उन रागों को सुधारने के लिए, नए राग इन्वेंट करने के लिए, आविष्कार करने के लिए गंगा के बहरे पानी ने उसको मोटिवेट किया। यानी जो राग शहनाई के अंदर नहीं आ रहे थे उन रागों को आविष्कार करना और रागों को इम्प्रोवाइज करना, सुधार करना, इनके लिए गंगा के बहरे पानी ने उसको मोटिवेट किया, प्रेरित किया। अब देखो 6 नंबर पॉइंट, एट द एज ऑफ 14, 14 की उम्र में, एट द एज ऑफ 14, 14 की एज में, 14 की आयु में, 14 की आयु में, बिस्मिल्लाह अकॉम्पनीड, बिस्मिल्लाह साथ में गया, अकॉम्पनीड में से साथ में जाना होता है, अकॉम्पनीड साथ में गया, हिज अंकल अपने मामा के साथ गया, टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, उस टाइम जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता उसमें अपने मामा के साथ गया था। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने रिसाइटल के एंड में, यानी उसने अपना संगीत प्ले कर दिया था, रिसाइट कर दिया था, तो रिसाइट करने के बाद उस्ताद फैज़ खान ने पेटेड, थपथपाया, द यंग बॉयज बैक, युवा बॉय की बैक थपथपाई, पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू शैल मेक इट, तुम ये कर सकते हो, मेहनत करो, एक दिन तुम्हारा नाम होगा। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो को खुलने के साथ, ओपनिंग अर्थात खुलना, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो खुलने के साथ, इन लखनऊ में, इन 1938, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुलने के साथ ही केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह का बड़ा ब्रेक आया, यानी बिस्मिल्लाह के जीवन में बहुत बड़ा ब्रेक आया। ऑल इंडिया रेडियो खुलने के साथ बिस्मिल्लाह का बड़ा ब्रेक आया, यानी बिस्मिल्लाह के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ही सून बिकेम, व शीघ्र बन गया, एन ओपन हेड शहनाई प्लेयर, प्राय सुनने जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गया, रेडियो पर प्राय सुनने जाने वाला प्लेयर बन गया ये। वेन इंडिया गेनड इंडिपेंडेंस, और जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की, गेन से प्राप्त की इंडिपेंडेंस, आज़ादी, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बन गया, टू ग्रीट द नेशन, देश का स्वागत करने वाला, देश का अभिवादन करने वाला पहला भारतीय बन गया, विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। यानी 15 अगस्त 1947 में भारत ने आज़ादी प्राप्त की, उस आज़ादी प्राप्त करने के साथ ही बिस्मिल्लाह खान पहला व्यक्ति बना था, पहला भारतीय बना था जिन्होंने देश को अपनी शहनाई से अभिवादन किया था, देश का शहनाई से ग्रीटिंग से अभिवादन किया था। ही प्योर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी, उसने प्योर किया, प्योर में से उड़ेलना, हिज हार्ट, अपने दिल को उसने उड़ेला, इनटू राग काफ़ी में, ये राग का नाम है शहनाई पर, राग काफ़ी उसने अपना दिल उड़ेला। फ्रॉम द रेड फोर्ट से, टू एन ऑडियो से, श्रोतागणों में, रेड फोर्ट से श्रोतागणों में उसने राग काफ़ी उड़ेली। विच इंक्लूडेड, जिन श्रोतागणों में शामिल थे, जिन श्रोतागणों में शामिल थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। उन ऑडियोज को रेड फोर्ट से उसने अपना राग काफे में दिल उड़ेल दिया। हु लेटर गेव, जिस जवाहरलाल नेहरू ने बाद में दिया था, लेटर में से बाद में 15 अगस्त
1947 को जवाहरलाल नेहरू ने बाद में दिया था, लेटर से बाद में गेम से दिया। हिज फेमस स्पीच, अपना प्रसिद्ध स्पीच जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच बाद में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पहला भाषण था उसका जवाहरलाल नेहरू का। तो उन ऑडियंस को उसने संबोधित किया था, अभिवादन किया था अपने इंस्ट्रूमेंट शहनाई से, राग काफी में। देखो 8वां पॉइंट है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन दे चुके हैं मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बहुत से यादगार परफॉर्मेंस बिस्मिल्लाह खान ने दिए हैं। बहुत इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और विदेश में भी। भारत में उसने यादगार परफॉर्मेंस और विदेश में भी उसने यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वॉज टू अफगानिस्तान। उसकी पहली जो विदेश यात्रा थी, फर्स्ट ट्रिप होती है जर्नी, पहली जो ट्रिप थी विदेश की, वॉज टू अफगानिस्तान, वो ट्रिप अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ का राजा जाहिर शाह, वॉज सो टेकन इन, जो इतना टेकन हुआ, इतना प्रभावित हुआ, बाय द मास्टरों से, इस सरताज से, सेनाई के मास्टरों से इतना प्रभावित हुआ कि ही गिफ्टेड, उसने उपहार दिए, हिम, उसे, बिस्मिल्लाह खान को उपहार दिए, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट से, कीमत रहित जो पर्शियन कारपेट्स है वो उसने उपहार दिए, अकीमती मूल्यवान जो पर्शियन कारपेट्स है, गलीचे, उसने उपहार दिए। अदर सोविनियर से, और अन्य स्मृति चिन्ह, सोविनियर होते हैं स्मृति चिन्ह, अन्य जो स्मृति चिन्ह है सोविनियर्स है, वो बिस्मिल्लाह खान को अफगानिस्तान का राजा जाहिर शाह ने उसे उपहार में दिए। इतना प्रभावित होता बिस्मिल्लाह खान से वो, ये उसकी पहली विदेश यात्रा थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक है। देखो, किंग ऑफ अफगानिस्तान का राजा वॉज नॉट द ओनली वन, अकेला नहीं था, टू बी फैसिनेटेड, आकर्षित होने वाला एकमात्र अफगानिस्तान का राजा ही नहीं था, विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से केवल अफगानिस्तान का राजा ही प्रभावित नहीं हुआ था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट था जो इतना इम्प्रेस हुआ, विजय भट्ट है, और उसके बाद महेश भट्ट है, और फिर उसकी बेटी आलिया भट्ट है ना। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना इम्प्रेस हुआ था आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह को बजाते हुए इतना प्रभावित हुआ था। एट ए फेस्टिवल, एक त्यौहार पर बिस्मिल्लाह को ये शहनाई बजाते हुए इतना प्रभावित हुआ कि ही नेम्ड ए फिल्म, उसने एक फिल्म का नाम दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे, कोल्ड गूंज उठी शहनाई कहे जाने वाले, उसने नाम दिया था। यानी फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट था, खाली अफगानिस्तान का राजा ही टेकन नहीं हुआ था, प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट था वो भी इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने एक फिल्म का नाम दे दिया था, गूंज उठी शहनाई। एंड द फिल्म वॉज ए हिट, और वो फिल्म हिट भी हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, बिस्मिल्लाह खान की जो कंपोजिशंस है उनमें से एक, बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशंस है, रचनाएं हैं, कंपोजिशन से रचनाएं, बिस्मिल्लाह खान की जो रचनाएं हैं उनमें से एक दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक रचना है, उसकी रचना संगीत है, उनमें से एक ये संगीत है। टर्न्ड आउट, ये संगीत साबित हुआ था, टर्न आउट से साबित होना, टू बी से होना, ए नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, ये संगीत है वो नेशन वाइड चार्ट बूस्टर साबित हुआ था, पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ ये साबित हुआ था, इतना इस पर रुपये मिले थे इसको, इस संगीत पर, दिल का खिलौना है टूट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, डिस्पाइट करता के बावजूद, डिस्पाइट से के बावजूद, दिस ह्यूज सक्सेस, इस विशाल सफलता के बावजूद, इन द सेल्युलर वर्ल्ड, सेल्युलर होता है मूवी, जो फिल्मी संसार है, सेल्युलर वर्ल्ड है, उसमें इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर्स थे, बिस्मिल्लाह खान के जो साहस था फिल्मों में, इन फिल्म म्यूजिक में बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स था, वो लिमिटेड रहा था।
यानी इतना उसका विशाल सफलता उसको मिली थी, है ना। उसके बावजूद उसका जो पार्टिसिपेशन था फिल्म म्यूजिक में वो लिमिटेड था केवल 2 तक ही। विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनधि अपना, ये 2 मूवी थी जिसने फिल्म संसार में भाग लिया था। एक तो विजय भट्ट की थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी संधि अपना। तो इन्होंने इन 2 मूवियों में ही इसका पार्टिसिपेशन रहा था, वेंचर रहा था। आई जस्ट कांट, इसने कहा था कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स। जस्ट कांट कम टू टर्म्स का मतलब मैं अपना नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है। विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म वर्ल्ड की जो आर्टिफिशियलिटी है, कृत्रिमता है, कृत्रिमता यानी बनावट है, आर्टिफिशियलिटी मतलब बनावट है, एंड ग्लैमर में से चमक, फिल्मी संसार की जो ग्लैमर चमक है और जो बनावट है उनको मैं अपना नहीं सकता, उनको कम टू टर्म्स नहीं कर सकता, यानी अपना नहीं सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, वह जोर देकर कहता है कि फिल्म संसार की जो ग्लैमर और आर्टिफिशियलिटी है उसको मैं अपना नहीं सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस है, पुरस्कार और जो पहचान है आए थिक एंड फास्ट, धीरे धीरे आराम से। बिस्मिल्लाह खान बन गए थे द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बन गए थे। टू बी इनवाइट किए जाने वाले, बुलाए जाने वाले, निमंत्रित किए जाने वाले, यानी बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था और ये बुलाया जाने वाला पहला व्यक्ति बना था। टू परफॉर्म करने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल है वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाए जाने वाला पहला भारतीय बना था। यानी लिंकन सेंटर हॉल वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए उसे बुलाया था और ये पहला भारतीय बना था जिसको बुलाया हो। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल और एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर। ही ऑल्सो टुक पार्ट, उसने भाग भी लिया था, टुक पार्ट से पार्टिसिपेटेड, उसने भाग भी लिया था वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन है वहाँ पर उसने भाग लिया था, विश्व प्रदर्शनी में। वर्ल्ड एक्सपोजिशन होता है विश्व प्रदर्शनी मॉन्ट्रियल में। और कैनन्स आर्ट फेस्टिवल है उसमें भी भाग लिया था। ओसाका ट्रेड फेयर उसमें भी भाग लिया था। सो वेल नाउन डिड ही बिकेम, इतना प्रसिद्ध वो बन गया था इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना प्रसिद्ध बन गया था कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान का एक ऑडिटोरियम है वो ज नेम्ड आफ्टर हिम, उसके पीछे नाम दिया गया था। यानी तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम है उसका नाम भी इसके पीछे दिया गया था। क्या नाम दिया था? तेहाड़ मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम दिया गया था। इतना वो प्रसिद्ध बन गया था कि लोग ऑडिटोरियम के नाम और इसके पीछे रखने लगे। नेशनल अवार्ड से राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड्स राष्ट्रीय पुरस्कार लाइक पद्मश्री, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, वर्क कन्फर्ड और हिम उसको दिए गए थे। ये नेशनल अवार्ड भी बिस्मिल्लाह खान को मिले थे। राष्ट्रीय पुरस्कार इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कृत किया गया था। अवॉर्डेड में से पुरस्कृत किया गया, ही वॉज अवॉर्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया था। इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का जो सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है उससे पुरस्कृत किया गया था, उसका नाम है भारत रत्न। यानी 2001 में उसे भारत रत्न भी दिया गया था। विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, कोविटेड अवार्ड यानी इस कोविटेड अवार्ड को, सभी चाहने वाले इस अवार्ड को रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती पर लगाए हुए, यानी इस कोविटेड अवार्ड को सबसे ज़्यादा चाहने वाले इस अवार्ड को
अपनी छाती पर लगाए हुए, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट में से अपनी छाती अपने सीने पर लगाए हुए, हिज आईज ग्लिंटनिंग अपनी आंखें चमकाते हुए, विद कोविटेड अवार्ड, कोविटेड अवार्ड को, कोविटेड अवार्ड का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा चाहने वाले इस अवार्ड को, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट अपने सीने पर लगाए हुए, एंड हिज आईज ग्लिटनिंग और अपनी आंखों को चमकाते हुए, विद रेयर हैप्पीनेस दुर्लभ खुशी के साथ, दुर्लभ खुशी के साथ अपनी आंखों को चमकाते हुए और अपने सीने से इस अवार्ड को लगाते हुए, ही सेड उसने कहा था, ऑल आई वुड लाइक, ऑल आई वुड लाइक जो भी मैं चाहता हूँ, टू से कहना, जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। उसने कहा कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे धनवान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग, यहाँ तक कि पश्चिम के देश, जो वेस्ट है पश्चिम के देश है, वो भी आ रहे हैं टू लर्न और म्यूजिक, हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ करते के बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड ट्रेवल किए जाने के बावजूद, यात्रा करने के बावजूद, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार की यात्रा के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उसको पसंदीदा शौक के रूप से कहा जाता था, फॉन्डली होता है शौक के रूप से, कॉल्ड में से कहा जाता था, पूरे संसार की ट्रैवलिंग करने के बाद, यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब जैसा इसको कहा जाता था। खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड, खान साहब अत्यधिक रूप से शौकीन थे, फॉन्ड में से था शौकीन, और बनारस एंड डूमराना, बनारस और डूमराना के अत्यधिक रूप से वो शौकीन थे। दे रिमेन, और बनारस और डूमराना रहे थे, फॉर हिम उसके लिए, द मोस्ट वंडरफुल टाउन से, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक कस्बे रहे थे, ऑफ द वर्ल्ड संसार के सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक स्थान रहे थे बनारस और डूमराना उसके लिए। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head the सैनाई स्कूल इन द USA, ए स्टूडेंट ऑफ हिज, उसका एक स्टूडेंट, वंस wanted him एक बार उसे चाहता था, एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का स्टूडेंट था जो उसे चाहता था, बिस्मिल्लाह खान से चाहता था, टू हेड ए सैनाई स्कूल, कि सैनाई स्कूल का नेतृत्व करो, हेड का अर्थ होता है नेतृत्व करना, इन द USA में सैनाई स्कूल का नेतृत्व करो, संचालन करो, एक उसके स्टूडेंट ने कहा था, उसके एक स्टूडेंट ने कहा था कि सैनाई स्कूल का नेतृत्व करो। लेकिन खान साहब ने क्या कहा, एंड स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया था कि टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, उसने कहा था कि प्रॉमिस भी किया था कि रिक्रिएट कर देंगे, निर्माण कर देंगे वातावरण का, बनारस के वातावरण, बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पर रिप्लिकेट कर देंगे, रिक्रिएट कर देंगे, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ टेम्पल लगाते हुए, जितने भी मंदिर से वहाँ USA में लगा देंगे आपके, और उस प्रकार का बनारस जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट कर देंगे, ऐसा उसने प्रॉमिस भी किया था। बट खान साहब आस्क्ड हिम, किंतु खान साहब ने उसे कहा इफ़ ही वुड बी एबल, कि क्या वो योग्य होगा, टू ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा नदी को ट्रांसपोर्ट करने में योग्य होगा, क्या गंगा नदी को साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कर देगा, में से साथ भी मंदिर तो वो रिप्लिकेट कर देगा, वहाँ पर मंदिर लगा देगा, रिप्लिकेट कर देगा, लगा देगा, लेकिन क्या गंगा नदी भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, इसका मतलब गंगा नदी वहाँ पर नहीं जा सकती। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उसे याद किया जाता है, ही इज़ रिमेंबर्ड, उसे याद किया जाता है, बाद में ही इज़ रिमेंबर्ड, उसे याद किया जाता है, टू हैव सेड, कहा हुआ, बिस्मिल्लाह खान का कहा हुआ याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई, यही कारण है, वेन ईवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री, कि जब भी मैं विदेशी देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, मैं यर्निंग रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ, टू सी हिंदुस्तान देखने की, जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है हिंदुस्तान में जाने की, हिंदुस्तान देखने की। एंड वेन वाइल इन बॉम्बे में होता हूँ, आई थिंक, मैं केवल सोचता हूँ, ओनली ऑफ बनारस, केवल बनारस के बारे में, एंड द होली गंगा, और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। वाइल इन बनारस, जब बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डूमराना के मट्ठा को मैं मिस करता हूँ। उसने कहा कि इसमें
इंटरनेशनल ट्रिप पे होता हूँ, जब विदेश में होता हूँ, तब मैं केवल हिंदुस्तान की सोचता हूँ। और जब मैं हिंदुस्तान में बॉम्बे में होता हूँ, तो मैं केवल मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। और जब बनारस में होता हूँ, तो मैं डूमराना को मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक शुद्ध उदाहरण है, पूर्ण उदाहरण है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत की जो उच्च सांस्कृतिक विरासत है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत की जो उच्च सांस्कृतिक विरासत है, कितनी बढ़िया विरासत रही है, उसका उदाहरण बिस्मिल्लाह खान है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न रहित एक्सेप्ट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो एफर्टलेस बिना प्रयास के स्वीकार करता है कि ए डेवोट मुस्लिम, एक समर्पित मुसलमान, लाइक हिम, उस जैसा बिस्मिल्लाह खान जैसा समर्पित मुसलमान कैन ओनली नेचुरली प्ले शहनाई, स्वाभाविक रूप से शहनाई प्ले कर सकता है, एकदम प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में। यानी एक मुसलमान होकर, समर्पित मुसलमान होकर एक मंदिर में शहनाई बजा सकता है, उस जैसा मुसलमान ही, बिस्मिल्लाह खान जैसा मुसलमान ही एक काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। वरना मुसलमान होकर एक मंदिर में शहनाई बजाना इम्पॉसिबल होता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। बहुत से सोच सकते हैं ऐसा। ये क्वेश्चन आंसर आपको करने जो आपको बता रहा हूँ, दीज आर द क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर 7 तक जो आपको क्वेश्चन आंसर है ये खोज के आपको करने हैं। देखो, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैन क्यों कर दिया था? बिकॉज इट हैड श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसमें तीखी और असुहावनी साउंड थी। हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? शहनाई पुंगी से डिफरेंट क्यों थी? ट्यूनल क्वालिटी की वजह से थी। ट्यूनल क्वालिटी शहनाई की बिल्कुल अलग थी। वेयर वॉज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई वो ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती थी? शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली ए टेम्पल्स एंड ए वेडिंग सेरेमनीज। शहनाई है वो टेम्पल्स में और वेडिंग सेरेमनी में, विवाह समारोह में बजाई जाती थी। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने कैसे चेंज किया? बिस्मिल्लाह खान ब्रोट इट टू द क्लासिकल स्टेज। बिस्मिल्लाह खान इसको क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए थे। वेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान ने बड़ा ब्रेक कैसे और कब प्राप्त किया? विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो एट लखनऊ इन 1938 हीज बिस्मिल्लाह खान गॉट ए बिग ब्रेक इन हिज लाइफ। देखो, ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ में जो ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी, उसके साथ ही बिस्मिल्लाह के जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया। यानी उसके साथ ही बिस्मिल्लाह खान पराए रेडियो पर सुने जाने वाला, उसके बाद उसको प्रसिद्धि मिली थी। ज़्यादातर रेडियो पर सुनने वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह खान ही मिलता था उस टाइम। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द इवेंट हिस्ट्री? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर शहनाई बजाई? ही प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट से उसने शहनाई बजाई थी और राग काफ़ी उड़ेला था श्रोतागणों को, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्कूल यूएसए में शुरू करना क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था? बिकॉज ही कांट रिप्लिकेट द एटमोसफियर ऑफ बनारस इन यूएसए में जो बनारस का एटमॉस्फेयर है वो रिप्लिकेट नहीं कर सकता। गंगा नदी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। ऐसे 2 इंस्टेंस फाइंड करिए, पता लगाइए, जिसमें ये तुम्हें बताता है कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस को लव करते हैं। इसमें 2 उदाहरण, एक यही है कि एक तो वो कहता है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं भारत की अर्निंग करता हूँ, और जब मैं बॉम्बे में होता हूँ तो मैं बनारस जाने की सोचता हूँ। इसका मतलब वो भारत और बनारस दोनों को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये क्वेश्चन आंसर है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू। दिस इज़ योर होमवर्क।